हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, अनुच्छेद 39 आज हम लोग पढ़ते हैं। इसके सारे जो ये क्लॉज है ना, फिलहाल जो है स्टार्टिंग जो मूल संविधान में था वो अनुच्छेद 39 में 5 क्लॉज थे। ठीक है, तो आपको पूरा याद रखना है। बाद में 42वां संशोधन द्वारा जो है एक अलग से प्रावधान जोड़ा गया है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा 39 का कैपिटल ए 39 क भी जोड़ा गया था 42वां संशोधन द्वारा, उसको भी आज हम लोग देख के समाप्त करते हैं। तो हेडिंग देख रहे हैं आप, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, यानी कुछ जो है ऐसे जो है इसमें एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको जो है अनुसरण करना चाहिए राज्य को। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से तत्व हैं। तो पहले तो 39 जो है किस पे बल करता है, देता है, आर्थिक न्याय पाने पे। आर्थिक न्याय पाने पे इसमें जो है मैक्सिमम चीजें जो बात की जाएंगी ना, आर्थिक न्याय के संदर्भ में बात की जाएगी। 39 पहले मैं जो है थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूं, फिर एक एक करके जो है इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है क्या बात हो जाएगी, कीवर्ड से पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात होगी आजीविका पे। पहले वाले में हम लोग रोजगार पे बात करेंगे। ठीक है, रोजगार के बाद जो है बात करेंगे, जो रोजगार होगी उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक समझिएगा बस, कि समान वितरण होना चाहिए। समान वितरण, वितरण पे बात होगी। ठीक है, जो भी बटेगा, मान लीजिए कि रोजगार है तो रोजगार बटेगा। ठीक है, बटेगा का मतलब संकेंद्रित नहीं हो पाएगी। बटने का मतलब क्या है, उसका उल्टा करिए, संकेंद्रित न होना, संकेंद्रित नहीं हो पाएगी। ठीक है, संकेंद्रित नहीं होने का सेंस क्या हो जाएगा फिर आप, कि जो है बराबर बांट दी जाएगी। ठीक है, बराबर बटेगा। बराबर क्या चीज बटेगा, तो यही आजीविका, और आजीविका में क्या मिलेगा, वेतन। ठीक है, देखिए स्टार्ट हम कहिए थे रोजगार से। रोजगार बटेगी, समान बटेगी। समान बटने का मतलब क्या है, कि जो है संकेंद्रित नहीं हो पाएगी, एक जगह केंद्रित नहीं होगी। फिर से मैं दोबारा जो है समझ लेंगे कि केंद्रित ना होने का मतलब समान बटेगा, वेतन बटेगा। ठीक है, रोजगार भी बटेगी, जो बात हो रही थी। ठीक है, अब किसमें बटेगी, तो ये बात आती है कि पुरुष और महिला दोनों में। ठीक है, रोजगार किसमें होगी, पुरुष और महिला दोनों के लिए रोजगार जो है दी जाएगी। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों के लिए रोजगार दी जाएगी। भाई वितरण जो है, ये मैं एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी इसके प्रावधान अंदर हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए ये रोजगार पुरुष महिला में बांट दिए, तो यही रोजगार का वितरण अब समान करेंगे। ठीक है, समान वितरण कर लिया, अब केंद्रित नहीं हो पाएगी, यानी कि जो है रोजगार किसी एक के पास केंद्रित नहीं है, ऐसा समझिए। ठीक है, हालांकि यहाँ जब हम लोग पढ़ेंगे तो संकेंद्रण जो है रोजगार का नहीं है, अन्य चीज का है। लेकिन आप की याद रखिए, की पॉइंट याद रहेगा, तो आपसे जो है एग्जाम में अगर क्लॉज सहित पूछेगा तो आप ध्यान रख लेंगे। अच्छा, केंद्रित नहीं हो पाएगी, तो जो आजीविका मिली है, बटी है जब बराबर, तो उसमें जो वेतन मिली है वो भी पुरुष महिला में बराबर बटेगी। ठीक है, यानी कि जो है जितना पुरुष को मिलेगा उतना महिला को मिलेगा। अब आगे क्या बोला जाता है, कि ये जो पुरुष हैं, महिला हैं, ये तो ये हैं, इसमें बच्चा भी शामिल कर लिया, और बोला कि इनकी जो है दुर्बल अवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये जो रोजगार है, तो ऐसा नहीं कि किसी कमजोर को ऐसे काम में लगा दो भाई साहब, कि जो है वो अपना शारीरिक बल से ज्यादा का जो है काम करे। ठीक है, तो उनकी शारीरिक क्षमताओं का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। तो लास्ट में दुरुपयोग पे रोक है। क्लियर है कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बहुत इजी है ये 5 क्रम। अब देखिए इसको हम 1 बाई 1 करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है क्या चाहे बातें की गई हैं, आजीविका और रोजी रोटी संबंधी। किससे संबंधित है, आजीविका और समझ लीजिए टूटी फूटी लैंग्वेज में रोटी रोजी संबंधी। ठीक है, आजीविका और रोटी रोजी संबंधी। आजीविका और रोजी रोटी संबंधी। तो क्या बोला गया है कि
सभी नागरिक पुरुष या स्त्री हो, सभी लोग जो पुरुष हैं स्त्री हो, सभी नागरिक को क्या अधिकार होगा? आजीविका के पर्याप्त साधन, आजीविका के पर्याप्त साधन पाने का अधिकार होगा। ठीक है, ये बात बोली गई और ये सब पहले बोल दिया गया है कि ये राज्य के कर्तव्य हैं। तो राज्य का ऐसा क्या कर्तव्य होगा कि पुरुष और स्त्री जो भी हैं सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए। ठीक है, आजीविका उनको दे। तो ये जो है आप लोग देखेंगे कि आजीविका पाने का जो है अधिकार मूल अधिकार में भी शामिल हो गया है अब तो 21 के तहत। तो आप देखिए जो है ये आजीविका और रोजी रोटी संबंधी जो मामला है ये 39 के ए में है। इससे देखिए सरकार ने समय समय पे कुछ योजनाएं भी जारी की। ठीक है, लोगों को पर्याप्त साधन, पुरुष और स्त्री को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के लिए। कौन कौन से? जैसे हम लोग नरेगा मनरेगा देख चुके थे, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों को ही जो है बराबर रोजगार देने की जो है बातें की गई हैं। ठीक है, एक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 2013 में भी जो है ये बात की गई है। स्टार्टअप योजना जो है जो कि 2016 में चालू की गई थी। तो आजीविका के साधन, पर्याप्त साधन के लिए ही जो है वो बातें करती है कि जो है स्टार्टअप योजना जो है ऐसा जो है चीजें जो है विकसित की जाए कि जो है भारत में जो है रोजगार बढ़ सके। रोजगार बढ़ेगी मतलब आजीविका बढ़ेगी। ठीक है, मुद्रा योजना जो है सरकार ने चालू की थी 2015 में। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के जो है लोन दे रहा था कि लोग छोटे छोटे रोजगार कर सके। क्लियर है? तो ये जो है 2-4-5 पॉइंट जो है हमने बताया। क्या मनरेगा के बारे में पहले ही बता चुका है। ठीक है, मनरेगा पहले ही पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। और क्या बताए? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कब था? ये आपको बताया मैंने 2013 में था। 2013 ये जो है चीजें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2013 में लाएगी। इसके बाद स्टार्टअप योजना बताया 2016। स्टार्टअप 2016 डेट इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, इसे 16 से याद रखेंगे, 16 जनवरी ही है। ठीक है, 2016 याद रखिए। कभी कभी मिलान करने के लिए या फिर ऐसे नॉर्मल जी के टाइप में भी क्वेश्चन पूछ देगा। मुद्रा योजना 2015, मुद्रा योजना 2015, इसको पूरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बोला जाता है। क्या है इसमें मामला? बिना गारंटी के लोन देना। ठीक है, तो 39 का एक क्लॉज क्या कहता है कि जो है सभी नागरिक पुरुष या स्त्री को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का अधिकार हो। ठीक है, पाने का अधिकार है और राज्य का यह ड्यूटी है कि वो आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए। 39 बी क्या जो है बात हो जाएगी, मिटाते हैं तो बताते हैं। देखिए क्या जो है था 39 के बी में, वो जो कीवर्ड लिखा था मैंने वो यहां पे लिख देता हूं, उससे रिलेट करके बताएंगे। आजीविका लिखे थे पहला। दूसरा जो है क्या लिखा था मैंने? समान वितरण। समान वितरण क्या लिखा था? समान वितरण। तीसरा क्या लिखा था? संकेंद्रण नहीं हो पाएगा, जो वितरण होगा संकेंद्रण नहीं होगा। अभी फिलहाल इस पे बात करते हैं। पहला तो मैंने बता दिया कि आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, किसके लिए? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। दूसरा जो है समान वितरण किस चीज की है? तो जो है इसमें बात बोला गया है कि जो है जो समाज की भौतिक संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, उनका जो है ओनरशिप और कंट्रोल यानी कि स्वामित्व और नियंत्रण, ठीक है, इस प्रकार हो कि उसका प्रयोग सामूहिक रूप से सभी के लिए, सबके हित में किया जा सके। ठीक है, सर्वसाधारण के लिए सबके हित में किया जा सके। ठीक है, यानी कि 3-4 पॉइंट हैं। एक कि भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, भाई वितरण किसकी बात की जाएगी? तो यहां पे भौतिक संसाधन। ठीक है, तो भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो, कैसा हो? इस प्रकार हो कि उसका जो वितरण है ना,
वो सर्वसाधारण के लिए, सभी के लिए हित के लिए हो, सभी के हित के लिए हो। ठीक है, क्लियर है। तो जो है यही पॉइंट है। जैसे आप इससे रिलेटेड देख सकते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम चलाया गया है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब चलाया गया है? 2013 में, जिसके तहत जो राशन देने वाली जो है व्यवस्था की जाती है। ठीक है। भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण देखिए सरकार कैसे करती है। जैम, जनधन आधार मोबाइल योजना, ये कोई योजना नहीं है, ये जनधन आधार और मोबाइल को लिंक करके रणनीति बनाई गई है। अब इससे जो है सरकार क्या करती है, भौतिक संसाधन के स्वामित्व और कंट्रोल को अपने पास ऐसे रखती है और वितरण, जैसे जैसे कि मान लीजिए सब्सिडी जो मिलती है, ठीक है, सब्सिडी सिलेंडर पे मिलती है, तो जनधन आधार मोबाइल के तहत जो है क्लियर वो हो पाई। ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीजें इसमें आ सकती हैं। फिलहाल इसको हम जो है बहुत ज्यादा अंदर जोड़ेंगे नहीं। अब 39C पे बात करते हैं। ए पे हमने बात किया आजीविका पुरुष स्त्री के लिए, बी पे बात कर लिया वितरण, वितरण किसका? भौतिक संसाधन का, अच्छे से हो कि सभी को उसका लाभ मिल सके। क्लियर है। 39C पे बात करते हैं। क्या चीज था सी? संकेंद्रण। ठीक है, मिटाते हैं तो फिर बताते हैं। देखिए सी में जो है पढ़ते हैं, 39 के सी में जो है क्या है, सीधा बोला जाता है कि आर्थिक व्यवस्था, यानी जो अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो इस प्रकार से चले, इस प्रकार से उसकी गतिविधियां हो कि जो धन और उत्पादन के जो संसाधन है, ठीक है, जो साधन है, उनका संकेंद्रण किसी एक के पास ना हो। भाई एक के पास होगा तो अब वितरण कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि क्या बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था इस प्रकार चले, अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि क्या हो पाए, धन और उत्पादन के साधन, धन और उत्पादन के साधन, ये सब देखिए आर्थिक न्याय ही तो दे रहे हैं। धन और उत्पादन के साधन का जो है संकेंद्रण किसी एक के पास ना हो, संकेंद्रण किसी एक के पास न हो, एक के पास न हो। एक के पास नहीं होगा तो समान वितरण सुनिश्चित की जा सकती है। क्लियर है। तो पहला था आजीविका पुरुष और स्त्री को जो है समान रूप से दिलाएगी। दूसरा है कि जो है भौतिक संसाधन का वितरण समान रूप से होगा। तीसरा है कि उन्हीं भौतिक संसाधन जो कि धन और उत्पादन के साधन हैं, उसमें जो है संकेंद्रण किसी एक के पास ना हो, ताकि जो है वितरण सबको किया जा सके। ठीक है। इसके तहत सरकार कैसे काम करती है, जैसे हाई इनकम जो है जनरेट करने वाले लोगों का क्या करती है, टैक्स लगाती है, और वही टैक्स जो है जिनके पास पैसा नहीं है उनको जो है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देती है। ठीक है, तो समझ में आई बात। आगे पढ़ते हैं डी। डी से पहले जो है हम लोग इस पे और क्या जो है बात किए थे आगे, कि संकेंद्रण नहीं होगा तो फिर बटेगा, क्या बटेगा, जो वेतन मिलेगी किसमें, पुरुष और महिला में। यही तो था बातें। और अगला बात क्या आ गया था कि पुरुष, महिला और बच्चा का शारीरिक का दुरुपयोग ना हो पाए। यही चीजें है ना। देखिए अगला जो है 39 का डी यानी कि ग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सीधा सा बात है कि समान कार्य के लिए, क्या बोला है कि समान कार्य के लिए, ठीक है, समान वेतन मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। ठीक है, पुरुष एवं स्त्री को स्पेशली जो है बोला है कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाएगा। बस इतना ही बात है, यही तो था। वेतन बटेगा किसमें, पुरुष और स्त्री में। बटने का मतलब समान होगा। ठीक है, तो 39 के देखें कितना टाइम हो गया। चलिए 1-2 मिनट की और जो है बातें हैं, उसके बाद जो है फिर हम लोग कार्य करें। लास्ट मैंने क्या बताया था कि पुरुष, स्त्री और बच्चों की, ठीक है, तो यहां पे क्या है कि कर्मकारों का, यानी कर्मकारों यानी कि जो मजदूर हैं, मजदूर का, और पुरुष, स्त्री एवं बच्चों का,
पुरुष, स्त्री एवं बच्चों के शारीरिक बल का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनका शोषण नहीं किया जाएगा। कहने का सेंस क्या है कि उनको कार्य क्षमता से ज्यादा, कार्य क्षमता जितनी है उससे ज्यादा की जो है कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कोई जो है व्यक्ति है, उसका जो है शारीरिक क्षमता है कि वो 30 केजी तक की जो है मैक्सिमम भार को उठा सकता है, तो उसको 50 केजी वाले भार में नहीं लगाया जाएगा। ये बातें जो है बोलेगी। 1 मिनट, शोर बहुत हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज है भाई। तो मिला जुला के क्या है कि इनकी जो है स्वास्थ्य और शक्ति का जो है दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। जो मजदूर वर्ग हैं, कर्मकार हैं, इनकी जो है स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा, इसको रोका गया है। स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग ना हो। बालकों की सुकुमार अवस्था, सुकुमार अवस्था मतलब वही कि जिस छोटे अवस्था में उनको जो है न लगाया जाए कार्यों में। सुकुमार अवस्था, सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। राज्य इस बात पे ध्यान दे कि जो है इन लोगों को विवश होकर किसी ऐसे कार्य में न जाना पड़े जो इनकी जो है शारीरिक एवं मानसिक शक्ति के अनुकूल ना हो, ठीक है। इन सब चीजों पे बात की गई। मिला जुला के जो 5 क्लॉज है फिर से मैं बताता हूँ। आजीविका पे बात है। आजीविका का मतलब पुरुष और महिला को, ठीक है, समान रूप से जो है आजीविका के पर्याप्त साधन जो है उपलब्ध कराएगी। दूसरा जो है क्या बात हुई है, आजीविका मिलेगी तो जो है वितरण पे बात हुई है कि बटेगी। कोड से याद रखिए कि आजीविका बट जाएगी। बटेगी मतलब भौतिक संसाधन जो है इस प्रकार से जो है ना हो कि उसका जो है किसी एक के पास ओनरशिप हो, किसी एक के पास कंट्रोल हो, उसको सर्वसाधारण के लिए समान रूप से वितरित किया जाए, ठीक है। तीसरा क्या है कि धन और उत्पादन के साधन का कंट्रोल किसी एक के पास ना हो, कंट्रोल पॉइंट था। चौथा में क्या था कि वेतन बटेगा, तो जो है वही समान कार्य के लिए पुरुष और स्त्री को समान वेतन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लॉज है। पांचवा जो है आप याद रखिए कि जो है शारीरिक अवस्था से है, ठीक है, मानसिक अवस्था से है, स्वास्थ्य से, शक्ति से रिलेटेड है कि उसका दुरुपयोग ना हो पाए, मजदूरों का, पुरुष का, महिलाओं का, स्त्रियों का। क्लियर है। तो ये थे अनुच्छेद 39 के जो है मूल क्लॉज। अब 39 के जो है क्लॉज इसमें जो है एफ बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है, और 39 का कैपिटल ए भी है। तो वो थोड़ा सा जो है समय जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको हम जो है यहीं पे रोकते हैं और अभी आगे बात करेंगे। फिर इसमें कुछ योजनाएं भी थी हमको बतानी, लेकिन जो है समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे इंद्रधनुष वगैरह योजना थी, ठीक है। तो चलिए फिर बात करेंगे आगे।